Hello students, today we are going to start our worksheet number 33 from the chapter Electoral Politics, and the name of the book is Democratic Politics. You all know that you will write your class and section with your name and your class teacher's name. You will also write your subject teacher's name and your own ID and your roll number. Okay, now without any further delay, let's start the text of our worksheet. The subtopic of this worksheet is what makes elections in India democratic. Let's start the text. We get to read a lot about unfair practices in elections, like मतलब कि हम बहुत सारी गलत चीज़ें होते हुए देखते हैं इलेक्शंस में या सुनते आते हैं. वोट कास्ट बाय फॉल्स नेम्स, मतलब कि नकली वोट डाले जाना, किसी और द्वारा किसी और के वोट डाले जाना. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा बाय बिग पार्टीज़, मतलब बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है निकलना, मतलब प्रचार प्रसार में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट उनका यूज़ किया जाना. इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड ऑन द पोलिंग डे और मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टीज़, कि वोटों को लेकर जो है इंटिमिडेशन करना एंड द पोलिंग डे ऑफ अवर मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल, मतलब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनका मिसयूज़ करना, और जो पोलिंग डे है उस दिन जो है गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको लेकर जो है गलत तरीके से उनका यूज़ करना, अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज़ करना जो है वो, ये सब कुछ हम सुनते ही रहते हैं. इंटिमिडेशन ऑफ वोटर एंड ऑन द पोलिंग डे, और मतलब कि जो हमारे वोटर्स हैं उनके विचार बदलने की कोशिश करना एक तरीके से, कि किसे वोट डालना चाहिए या फोर्स डालना उस चीज़ के लिए, धमकी देकर भी हम कह सकते हैं कि वो जो है उनकी पार्टी को वोट डालें. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, कि हमें जो है बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब अनहैप्पी फील करते हैं हम इन सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं या फिर सुनते हैं इनके बारे में. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज़ टू डिफीट द वेरी पर्पज़ ऑफ इलेक्शंस. पर फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से जो है ये इतने बड़े स्केल पर नहीं है ये चीज़ें, कि जो इलेक्शंस का एक्चुअल पर्पज़ है कि हमारे जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो, वो जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाए. कैन अ पार्टी win an election and come in power not because it has popular support but through electoral malpractices? Let us examine. मतलब इसमें क्या बताया गया कि क्या कोई भी पार्टी जो है बिना किसी जनता के सपोर्ट के अपनी जो चालाकियां हैं उसके द्वारा आ सकती है सत्ता में, ये हम जो है एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन है इंडिया में जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, उसके बहुत सारे काम होते हैं ताकि जो वोटिंग है और जो हमारे इलेक्शंस है वो बिल्कुल फेयरली हो सके. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत का प्रेसिडेंट है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा उसके चीफ को अपॉइंट करता है, उसकी नियुक्ति वो करता है. टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर कंट्री, उसका क्या काम होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए हमारे कंट्री में. द इलेक्शन कमीशन इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ द इंडिपेंडेंस विच द जुडिशरी इंजॉयज, मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो फ्री होता है कम्प्लीटली हर एक चीज़ से. जैसे हमारा न्यायालय जो है वो फ्री है, न्यायालय के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं है. जो उससे सही लगता है वो सही करेगा, और वो जो है किसी के भी प्रभाव से फ्री है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है या उसके डिसीजंस को बदल सकता है. देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बताया ना कि उसके उस मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उस पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं होता. कोई भी पार्टी या कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता. इन द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन, उसके काम में जो है कोई भी इंटरफेस नहीं कर सकता. EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस फ्रॉम the announcement of elections
टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ईसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन, कि वो क्या करता है कि हर एक जो स्टार्टिंग है शुरुआत कराने से लेकर वोटिंग को लेकर चुनाव को लेकर उनको कंट्रोल करना और अनाउंसमेंट करना कि कौन जो है जीता है, रिज़ल्ट क्या आए हैं, ये सारा का सारा जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है हमारा। It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it। मतलब कि ये जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ये कोड ऑफ कंडक्ट देता है, एक आचार संहिता लागू करता है जिसमें जो है रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि इस साल जो है ये रूल अपनाए जाएंगे हर एक पार्टी द्वारा अपना प्रचार प्रसार करने में या जो भी पार्टी को काम करना है उसमें। अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी उनको नहीं मानता है या उनको वॉयलेट करने की कोशिश करता है, मतलब उनकी अवमानना कहते हैं हिंदी में, करने की कोशिश करता है, तो उसको भी पनिशमेंट दी जाती है। और अगर बिल्कुल ही बड़े लेवल पर वो चीज़ हो जाए तो उस जो कैंडिडेट का नाम है उसकी जो टिकट है वो भी रद्द कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर और मशीनरी। मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन है इस कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो गवर्नमेंटल जो मशीनरी है और की जो पावर है उसका मिसयूज़ होने से बच जाता है। मतलब जो मीडियम्स हैं हमारे, मान लो ट्रांसपोर्ट के ही मीडियम है, तो वो कभी तुमने देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट की जो बसेस हैं उनको कोई भी पार्टी अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में प्रयोग कर पा रही हो। नेक्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। मतलब लोगों का क्या पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट। मतलब कि कितने % लोगों ने इस साल जो 18 और 18 प्लस हैं, 18 और 18 जो प्लस की एज के हैं, उनमें से कितने लोगों ने इस साल कितने % लोगों ने जो है वोट डाली। अगर वो परसेंटेज डे बाय डे डिक्रीज़ होती जाती है तो इसका मतलब जो है हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो सही नहीं है। हमारा जो यूथ है या फिर हमारी जो जनता है वो हमारे इलेक्शंस के प्रोसेस से खुश नहीं है। और अगर खुश है तो वो परसेंटेज जैसे अब जो है इंक्रीज़ होती जा रही है हर साल जो है वोटर्स की लिस्ट में, या फिर जब भी चुनाव होते हैं हमारे वो जो है बढ़ती जा रही है वोटिंग डालने वाले लोगों की संख्या। तो इससे यही सिद्ध होता है कि हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी धांधली नहीं है या गलतियां नहीं है जो कि जनता को हमसे दूर कर दें। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। मतलब कि टर्नआउट से क्या पता चलता है कि पता चल जाता है कि कितने सारे लोगों ने वोट डाला। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। मतलब ये जो प्रोसेस होती है हमारे इलेक्शंस की, अगर हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे, अगर मिलावट हो रही होगी किसी भी तरीके की, तो लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं। और जो वोटिंग है वो जो रेशो है लोगों का, वोटर्स का, वो हर बार जो है गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। द फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। मतलब सालों साल जो है अब इलेक्शंस में जो है वोटर्स की एक्टिविटी वो बढ़ती जा रही है। तो इससे ही पता चलता है कि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार करना, इलेक्शन आउटकम मतलब इलेक्शन का जो भी रिजल्ट सामने आता है वो। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम्स इटसेल्फ। मतलब एक जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो फ्री और फेयर होता है, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। और यही जो आउटकम है वो लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यही बात इस बात को प्रूव कर देती है कि हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक है। इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। मतलब हमारी जो इलेक्शन है उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हर बार इलेक्शंस में अलग अलग आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी पिछले 10, 15, 20 सालों से जो है बहुत ज़्यादा वोट्स के थ्रू सरकार बना रही है। कभी किसी की सत्ता आती है, अभी जैसे पिछली बार जो था, पहले जो थी कांग्रेस की थी, उसके पास बीजेपी की आई और फिर से दोबारा सेंटर में जो है बीजेपी आ गई। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो फेयर है, नो डाउट, क्योंकि जो पार्टीज़ है उसमें चेंज आता रहता है और सीट्स में भी उनकी चेंज आता रहता है। कभी किसी को 10 मिली तो किसी को 20 मिली तो किसी को 2 मिली। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो फेयर है और फ्री है। अदरवाइज़ जो पावरफुल जो पार्टी होती ना, हर बार वही जीत कर हमारे सामने आती।
Bearing very few disputes elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. मतलब जो हारी हुई पार्टी होती है वो भी लोगों की मर्ज़ी समझकर कि हम या तो कुछ अच्छा काम नहीं करते या लोग हमें नहीं चाहते कि हम जो है सत्ता में आए, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई जो पार्टी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे रिजल्ट्स को लेकर। अब देखो ये टॉपिक है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो क्या आते हैं। अब देखो वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस, मतलब कई बार जो है इलेक्शंस में हमारे पास चॉइसेस इतनी अच्छी नहीं होती, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इतने ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं, तो हमें जो है वोटिंग मतलब इलेक्शन जो है उस टाइम पे अच्छे नहीं लगते, या फिर हमें नहीं पता होता कि हमें किसको वोट डालनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो एलिजिबल हमें नहीं लगते, जनता की सेवा करने वाले हमें नहीं लगते। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties। मतलब जो स्मॉल पार्टीज़ होती हैं, नई नई जो होती हैं, छोटी पार्टी जो हैं, या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब निर्दलीय जो हमारे नेता होते हैं जिनका कोई दल नहीं होता, उनको बहुत ही ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है बड़ी पार्टियों से। उनको थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स फील होता है, क्योंकि लोग जो हैं नामी लोगों को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, निर्दलीय लोगों को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि पता ही नहीं होता कि वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक्चुअल में देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड इन द इलेक्शन, हम भी देखते हैं ये चीज़, तो कि वोटों को जो है कहीं ना कहीं पैसों के थ्रू लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है कि उनकी जो वोटिंग है वो अपनी तरफ खींच सके, लोगों को अपनी तरफ खींच सके। जो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं वो बिल्कुल पानी की तरह बहाती हैं इलेक्शन के टाइम पर। क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल रेस, मतलब ये हमारा जो ये काम जो होता है हमारा इलेक्शन कमीशन का होता है कि लोगों का जो बैकग्राउंड है, कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड हो वो चेक करे, कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो उसके अगेंस्ट, उसका जो बैकग्राउंड हो वो क्लीन होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका, जो भी हमारा नेता बनने की रेस में जो है शामिल होने वाला है। परफॉर्म नेपोटिज्म इन टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो उस पार्टी का अध्यक्ष होता है, जो भी उस पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, वो कोशिश यही रहती है अपनी कि वो उसी के फेवर में बोलता है जो उसका या तो नोन होता है, उसका फ्रेंड होता है, या फिर कोई भी रिलेटिव होता है। तो ये जो चीज़ है, जो असल में नेता के गुण वाला जो इंसान होता है उससे दूर हो जाते हैं लोग, और हमारे सामने भी ऐसे ही लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए टिकट दी हुई होती है प्रेसिडेंट ने, वो वाले लोग आते हैं हमारे सामने, ना कि वो जो देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं। तो चलो अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करते हैं। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, मतलब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उसके क्या क्या काम है वो हमें करने हैं। सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के काम हमें पता है, स्टार्टिंग अनाउंसमेंट से लेकर सारा का सारा कंट्रोल करना और रिजल्ट तक की घोषणा करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन हमारा करता है। मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या कहा गया है कि जो इलेक्शन के टाइम पे हमें लगता है कि कौन कौन सी गड़बड़ियाँ हमारे सामने आ सकती है और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या हम लोगों को भी पर्सनली, इसमें हमें वो एक्सप्लेन करना है। वाई डू यू थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी इन इलेक्शंस, एक्सप्लेन, कि जो हमारी जनता है उसका पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस में, इसमें हमें ये बताना है। ऑब्वियसली हम जब लोगों का शासन है, लोकतंत्र है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो जो फेयर इलेक्शंस होंगे और वही नेता चुनकर हमारे सामने आएगा जो लोगों के लिए भलाई कुछ कर सके। तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग ही जो है सरकार को बनाते हैं और गिराते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दीज आर द चैलेंजेस इन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, वी हैव डिस्कस्ड दीज ना। देखो वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस, लॉट्स ऑफ मनी, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना, परफॉर्म नेपोटिज्म जो होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, स्मॉलर पार्टीज़ फेस सो मैनी डिसएडवांटेजेस, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो
क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, वर्कशीट के अंदर से ही है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे या अपने किसी भी सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के आने तक आप इसको अच्छे से समझो और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो करने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चन में लेके फिर भी डाउट है वो मुझसे पूछ लेना।